तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोग्रेस ब्लॉकर क्या है? वो है तुम्हारी आदत कंपेयर करने की। जो कंपैरिजन तुम करते हो कि इसके फॉलोअर्स मुझसे ज़्यादा कैसे हैं, या इसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा कैसी है, इसका बिज़नेस मेरे बिज़नेस से ज़्यादा अच्छा कैसे चल रहा है। देखो, एम्बिशन रखना बहुत अच्छी बात है और किसी से इंस्पिरेशन लेना भी बहुत अच्छी बात है। बड़ी जो कंपैरिजन वाले लूप में आ जाते हो ना, देखो यार, तुम अलग इंसान हो, वो अलग इंसान है। तुम जिससे भी अपने आप को कंपेयर करना चाहते हो या कर रहे हो, ठीक है, वहाँ तक पहुँचना है, उससे आगे जाना है, जो भी करना है। बट जो कंपैरिजन है ना, वो एक जहर की तरह है तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी तुम्हें बहुत ही सुपरफिशियल सा पता है, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जिससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो वो किस लेवल में है अभी, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम, क्योंकि अपनी स्ट्रगल्स हर कोई आके सामने नहीं बताता है, ठीक है। तो वो कंपेयर करना तो बिल्कुल ही बिल्कुल बंद कर दो। कंपेयर करने से क्या होता है ना, तुम्हारे पास जो भी अच्छा है तुम उसके लिए ग्रेटफुल होना बंद कर देते हो। और अगर तुम ग्रेटफुल नहीं हो, मतलब ग्रैटिट्यूड तुम्हारे अंदर नहीं है। और द मोमेंट यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम ग्रैटिट्यूड, भाई फिर तो तुम कुछ मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है, इतनी लो फ्रीक्वेंसी में तुम वाइब्रेट करना शुरू करोगे ना, विदाउट हैविंग ग्रैटिट्यूड, विदाउट स्टेइंग ग्राउंडेड, विदाउट बीइंग एबल टू अप्रिशिएट जो तुम्हारे पास है ऑलरेडी। तो तुम कितनी बड़ी ड्रीम्स देख लो, कितनी वीडियोस देख लो, कितने भी एफर्मेशंस कर लो, तुम जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो, वहाँ तुम पहुँच ही नहीं सकते अगर तुम्हारे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो इसीलिए कंपेयर करना बंद कर दो, बिल्कुल ही बंद कर दो, ठीक है। कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैंने अपनी रील से ही पहले बताया है, राइट। कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट होना, देखो अगर मैं परफेक्ट होने के लिए परफेक्ट होने का वेट करता रहता तो मैं दिन में 1 या 2 रील्स जो मैं डाल रहा हूँ कभी नहीं डाल पाता यार। मैं 2-3 साल में भी शायद एक नहीं डाल पाता। तुम्हें क्या लग रहा है ये वीडियो भी परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भी पता है ये बात। ये बेटर हो सकता था, वो बेटर हो सकता था, वगैरह 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 वगैरह। बट मेरा गोल क्या होता है कि कल जो मैंने वीडियो बनाया ना, उससे आज थोड़ा बेहतर बन जाए, है ना। तो इसमें ही एक 2% रूल आता है। अगर तुम्हें नहीं पता है, तुमने अगर मेरी पुरानी रील्स नहीं देखी है, वैसे मैं बहुत ही अभी शुरू किया है मैंने, तो पुरानी तो क्या ही होगी, हफ्ते 10 दिन पहले की है, बट यहाँ भी मैं बता देता हूँ। 2% रूल में ये होता है कि एवरी डे जस्ट ट्राई टू बी 2% बेटर देन द प्रीवियस डे, राइट। सुनने बड़ा छोटा सा लगता है ना, क्योंकि 2% में क्या ही होता है। कहने का मतलब अगर तुम सोचो वर्कआउट करने निकल रहे हो और तुम खाली 10 मिनट करते हो, तो अगले दिन अगर तुम 11 मिनट कर ले जाते हो ना भाई, तो इसका मतलब तुम 10% ज़्यादा कर चुके हो। मैं तो उतना भी नहीं बोल रहा, मैं 2% बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है खाली पैसों में नहीं होता है, वो आदतों में होता है, वो एक्शंस में होता है, हर चीज़ में होता है, ठीक है ना। तो जब तुम ये 2% रूल लगाते हो तो विद इन 30 डेज तुम्हें नोटिसेबल चेंज दिखेगा, नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखेगी। और तुम्हें पता है, अगर तुम 1 साल तक ये करते रहे तो बाय एंड ऑफ द ईयर यू विल बी 1377 टाइम्स बेटर देन वॉट यू वर द फर्स्ट डे। क्रेजी है। लेकिन वो 10 मिनट भी करना कैसे है ना, वो मोटिवेशन कहाँ से लेके आए। तो एक बात हमेशा से समझ लो, मोटिवेशन कैन गेट यू स्टार्टेड, बट कंसिस्टेंसी इज वॉट गेट्स यू टू द फिनिश लाइन, ठीक है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसे कहते हैं 2 मिनट रूल। अब 2 मिनट रूल ये होता है कि जो भी तुम्हें काम करना है ना, जो तुम करने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तो भूल जाओ, ओवरवेल्म होना बंद कर दो कि यार इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगा, 1 घंटे का वर्कआउट डेली मुझसे कहाँ हो पाएगा, या जो भी है वो काम, चलो वर्कआउट का ही बता देते हैं। तो जस्ट भूल जाओ गोल 1 घंटे वाला, ठीक है ना। शुरू करो 2 मिनट से। 2 मिनट के लिए तो अपने आप को फोर्स कर ही सकते हो ना। 2 मिनट में तुम 5 पुशअप्स मार लो, 7-10 मार लो, जो भी मारना है वहाँ से शुरू करो। बट अब तुम मर्ज कर दो 2% रूल को इसके साथ, तो ये होएगा। तो आज अगर तुमने 10 पुशअप्स मारे हैं या आज तुमने 10 मिनट वर्कआउट किया है, देखो 2 मिनट के लिए तुम करोगे, एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। 2 मिनट पे तुम रुकोगे नहीं, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। 2 मिनट से शुरू करोगे, 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, डिपेंडिंग ऑन द टास्क दैट व्हाटएवर यू वांट टू डू, है ना। और एक दिन में ऐसा नहीं कि चलो 2 मिनट के लिए शुरू किया, मोमेंटम बन गया, 2 घंटा कर दिया, अगले दिन बोले आज कैसे होगा। तो इसके लिए 20 पार्ट, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधे घंटे, जो भी कर सकते हो तुम, 10 मिनट करो। और अगले दिन ना वो 10 मिनट से 2% को बढ़ा दो। अब ये आसान इसलिए हो जाता है बिकॉज अब तुम्हारे दिमाग में घंटा नहीं, अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं है कि मुझे 1 घंटे में अगर वर्कआउट नहीं करूँगा तो क्या ही हो जाएगा। और ये सोचते सोचते तुम महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, शायद एक डेकेड निकाल दो। बट अगर तुमने शुरू कर दिया और आज तुमने किया 5 मिनट या 10 मिनट, कल तुमने किया 10.5 मिनट, उसके बाद वाले में किया 11 मिनट, फिर
वैसे करके अगर तुम बढ़ते जाओगे तो महीने भर के अंदर इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। और ये तुम कर सकते हो, ये तुम बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम 2 मिनट वाले रूल को 2% रूल के साथ मिक्स कर दे रहे हो, ठीक है। तो कंपैरिजन तो जैसे मैंने बताया ना ही करो, परफेक्शन वाली कोई चीज़ होती नहीं है, तुम्हें खाली बेहतर होना है कल से, अपने खुद के वर्जन, कल तुम जैसे थे आज तुम्हें उसे थोड़ा बेहतर होना है, ओके। अब और एक चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो मुझे काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, आप गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हो, आप डर कैसे, भाई क्यों करना है कंट्रोल, क्यों करना है, ये इमोशंस है, तुम्हें बैलेंस में रखना है, ठीक है। तुम्हें ओवर नहीं करना है कोई चीज़, बट ये इतना समझ लो कि अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा आ रहा है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। हाउएवर तुम्हारे इमोशंस की जो चाबी है ना, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, वो किसी और के पास नहीं। देखो तुम्हारे घर में तुम्हारी ऐसे नहीं चलती, या चलती होगी, बट एटलीस्ट तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी नहीं चलती, पूरे देश में तो बिल्कुल भी नहीं चलती। तो बाहर के फैक्टर्स को तो तुम ऐसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे बॉडी में, वो तो तुम कर ही सकते हो ना कंट्रोल, कि वो भी तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल कर ले रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। अगर तुम अभी अच्छे मूड में हो, और मैंने अभी इस वीडियो के ज़रिए तुम्हें 2 बातें ऐसे बोल दी जिससे तुम्हें गुस्सा आ जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारे इमोशंस की चाबी तो मेरे पास हुई ना यार। तुम कहाँ से फ्री हो, आज़ादी लेके रहेंगे, आज़ादी कहाँ है, आज़ादी कोई आज़ादी नहीं है। बट अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ, या कोई और आकर तुम्हें उल्टा सीधा बोल देता है, और एक इम्पल्स आता है तुम्हारे अंदर, दैट इज़ नेचुरल, बट उसी समय तुम एक काउंटर एक्शन, एक पॉजिटिव काउंटर थॉट या पॉजिटिव काउंटर एक्शन से उसे दबा दे सकते हो। तुम ये सोच सकते हो कि ये आदमी तो जो ऐसा ही है, इसकी बात पे कौन ध्यान देता है, ये कर लो, राइट, या कुछ भी। तो इससे क्या हो रहा है, जो इमोशंस है वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे, बट इमीडिएटली जो तुम पॉजिटिव काउंटर थॉट दे रहे हो, बिकॉज तुमको ये समझना है कि तुम किसी और को अपने इमोशंस को चलाने की, तुम्हारे इमोशंस को खोलने की जो चाबी, जो ताला है ना तुम्हारे इमोशंस में, उसकी चाबी तुम किसी और को किसी कीमत पे नहीं दोगे। दैट्स इट। अगर ये तुमने ठान लिया है तो इतनी शांति में रहोगे, इतना मज़ा आने लगेगा ना जीने में, और कुछ भी करने में तुम्हें डर नहीं लगेगा। इनहिबिशंस रहेंगे, बट ऐसा हो जाएगा कि यू विल जस्ट बी एबल टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। यू विल इनफैक्ट इन सर्टन केसेस तुम्हें शायद खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, क्योंकि तुम इतने डरे हुए हो कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कि तुम वो कर ही नहीं पाते, तुम वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते कि तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आता है। तो ये अगर तुम करने लग गए ना, अगर तुम्हारे दिमाग में बस इतना रह गया कि मैं अपने इमोशंस की चाबी बेटा किसी को नहीं दूंगा, बस ये तुम फिट कर लो, उसके बाद रास्ते दिखते जाएंगे तुम्हें, उसके बाद जो है वो रास्ते तुम्हें दिखते जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरे ही बेशरम हो गए, रास्ते पे निकल पड़े कपड़ा खोल के, कि मतलब लोग क्या कहेंगे, हमको तो सोचना ही नहीं है, और कोई अगर मुझे गालियाँ दे रहा है तो देने दो, मैं अपनी इमोशंस की चाबी। भाई थोड़ा सैनिटी भी कोई चीज़ होती है, बेसिक की बात को समझो, एक्सट्रीम में ले जाके मतलब भसड़ मत मचा देना, फिर कल आके ये मत बोल देना कोई पुलिस पकड़ के ले गया 2 डंडे मार के कि नंगे घूम रहे हो रास्ते पे, तो ये मत बोलना कि भैया की वीडियो देखी थी बेंच, ये सब मत करना। बट यू गेट माई पॉइंट दो, राइट। तो ये चीज़ें इस तरीके से की जाती हैं, तब जाके इसका फल बहुत ही प्यारा सा निकल के आता है। और तुम्हें पता है, और ये तो साइंटिफिक भी है, साइंटिफिक प्रूफ्स इसके ऊपर टेस्ट किए गए, कि तुम जब गुस्सा करते हो तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा एक केमिकल रिलीज होता है जो कि लिटरली पॉइजन है, ठीक है। अब तुम जिस पे गुस्सा कर रहे हो उसको तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम जो गुस्सा कर रहे हो किसी, मतलब मैं वर्बल गाली देने वाली बात भी नहीं कर रहा, तुम कितने बारी जो अंदर ही अंदर गुस्से में रहते हो एंड ऑल दैट, तुम जिस पे गुस्सा उसको ऐसे भी नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो बट तुम्हारे अंदर वो पॉइजन बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ योर इमोशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। तुम्हारे अंदर वो केमिकल रिलीज़ हो रहा है, वो सीक्रेट हो रहा है जो कि पॉइजन है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम बेसिकली, ये तो ऐसा हो गया ना कि तुम जहर पी रहे हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला मर जाए। अरे यार मतलब, तो गुस्सा होना, इरिटेट हो सकते हो तुम, लेकिन गुस्सा होना उसे होल्ड करके रखना था, और मतलब एक रिवेंज लेना है लोगों से और ये और वो, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखो आज तक तुमने जिन जिन लोगों, मतलब जो भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पार्ट रहे हैं, तुम्हारी लाइफ के जो भी हिस्सा रहे हैं, ठीक है ना, अब चाहे जो भी रीज़न से अब तुम्हारे साथ नहीं है, वो सब तुम्हें कहीं ना कहीं बैठ के ताक रहे हैं। और ये बात अभी अभी मैंने अपने एक भाई के वीडियोस से देखी थी, तो मेरे दिमाग में चमका, ये चीज़ तो मैं भी बहुत मानता हूँ, बट आज ही वो देखा तो मैंने बोला चलो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। वो सारे लोग कहीं ना कहीं बैठे तुम्हें देख रहे हैं, ठीक है।
और तुम्हें उन्हें देना है एक अमेजिंग सा शो फ्री में। ऐसा शो दो कि उनकी आंखें चौधी आ जाए। देख रहे ना तुम्हें, दिखा दो। बट ये दिमाग में ना ये मत रखना कि मतलब मैं उन्हें ये दिखा दूंगा और मतलब उनसे बदला ले लूँगा, बिकॉज वो फिर तुम नेगेटिव उस पर चले जाओगे। तुम्हारे इंटेंशन, जो गोल है ना, जो करने का जो कारण होता है, द व्हाई ऑफ डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, वो फिर कंटेमिनेट हो जाता है। उसमें प्योरिटी नहीं बचती है, बिकॉज अब तुम किसी और के लिए कर रहे हो। तुम इसलिए कर रहे हो कि लोग तुम्हें देख के जलें या लोग तुम्हें देख के वाहवाही, कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना दिमाग में फिक्स कर लो, मतलब ताकि तुम ये तुम्हारे दिमाग में ना आए कि अब मैं ये अगर करूँगा तो वो, अगर कोई मुझे देख रहा होगा तो वो क्या सोचेगा एंड ऑल दैट। भाई वो जो भी सोच रहा है, ऐसे भी तुमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये याद रखो कि वो कहीं ना कहीं तो बैठे हैं और वो तुम देख रहे हैं, और ये तुम्हारा दायित्व है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम एन अमेजिंग शो। और उससे भी बड़ी बात है, जो तुम पे विश्वास करते हैं, तुम्हारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम टिके रहो। भले ही 10 बार गिरो, लेकिन 11वीं बार उठो और करते जाओ, मेहनत करते जाओ। दैट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। और जो नहीं करते हैं उनके लिए तो सॉलिड सा एक शो दे ही डालो। और तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, इसीलिए मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन यू। अब नीचे कमेंट करो, लव, लाइक, शेयर, सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर दो ताकि एल्गोरिदम फट से पकड़ ले इस वीडियो को, और चलो साथ में ग्रो करते हैं। Anveshrat signing off. Love you all.